Good afternoon, students. Today we shall continue the chapter, and before we started this, let's recapitulate the chapter. तो बच्चों, पिछले कल हमने जो है ये लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया था, द फन दे हैड। इसमें हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी है कि ये जो चैप्टर है इसमें ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट की गई है। ठीक है, जहाँ पर जो स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो आज के स्कूल और आज के टीचर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे वर्चुअल क्लासेस लगती है, रोबोटिक टीचर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो इस स्टोरी के 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, मार्गी और टॉमी। जो टॉमी है उसे एक दिन अपनी एटीक पे एक रियल बुक मिलती है, और ये रियल बुक जो है ये प्रिंटेड बुक है। जैसे कि हमारी बुक्स हैं वैसी ही उसे एक बुक मिलती है, और इस बुक को देखकर उसे बड़ी ही मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। उसे बहुत फ़नी लगता है इस बुक को देखकर, क्योंकि ये जो बुक है ये उनकी बुक के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट है। ये बुक जो है ये एक प्रिंटेड है, और इसमें सारे वर्ड्स जो हैं वो स्टिल हैं, और जो उनकी बुक्स हैं जो कि ई टेक्स्ट है, जहाँ पर सारे वर्ड्स जो हैं वो मूव करते हैं। तो ऐसे में जो है मार्गी और टॉमी जो है वो उनको फ़नी भी लग रहा है, साथ में वो क्यूरियस भी बहुत है इस बुक को लेकर। तो जब मार्गी टॉमी को पूछती है कि इस बुक में ऐसा क्या लिखा है, तो टॉमी उसे बताता है कि इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा है, और स्कूल का नाम सुनते ही मार्गी जो है वो चिढ़ जाती है। वो इसलिए चिढ़ती है क्योंकि शी हेट स्कूल। ठीक है, उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उसकी जो ज्योग्राफी की मैकेनिकल टीचर है, जो उसका टेस्ट जो है वो लिए जा रही है, और उन टेस्ट में जो मार्गी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही जो है वो वर्स होता जा रहा है, वर्स टू वर्स, मतलब बद से बदतर जो है वो होता जा रहा है। ऐसे में मार्गी की मदर बहुत अपसेट है, और फिर वो मार्गी की जो मैकेनिकल टीचर है ज्योग्राफी को, उसको चेक कराने के लिए एक काउंटिंग इंस्पेक्टर को वो बुलाती है। तो आज हम इससे आगे जो है वो स्टार्ट करते हैं। He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. अब जो अकाउंटिंग इंस्पेक्टर है, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन दी है कि ये कैसा है देखने में। ये एक छोटा सा मोटा सा व्यक्ति है जिसका चेहरा जो है वो बिल्कुल लाल है, और उसके पास एक बॉक्स है, टूल बॉक्स है, जिसमें बहुत सारे वायर्स और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो रखे हैं। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. फिर वो जैसे ही आता है तो वो मार्गी को देखकर पहले तो स्माइल करता है, और फिर मार्गी को वो एक एप्पल देता है। फिर उसके बाद जो है वो उसकी जो टीचर है उसे लेकर चला जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब वो क्या करता है कि उसको चेक करने, मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए वो उसको उसके हर पार्ट को जो है वो अलग कर लेता है। तो मार्गी जो है अब ये आशा रख रही है कि काश ऐसा हो जाए कि जो काउंटिंग इंस्पेक्टर है ये इस टीचर को एक साथ फिर से जोड़ने में इसे प्रॉब्लम आए, और ये भूल जाए कि कैसे इसे दोबारा जोड़ना है। But he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. परंतु ऐसा नहीं होता है जैसा कि वो चाहती है कि उसकी मैकेनिकल टीचर ठीक ना हो, परंतु ऐसा होता नहीं है। लगभग 1 घंटे के बाद जो है वो उसे लेकर आता है और उसे ठीक कर देता है, और फिर अब मार्गी के सामने एक बार फिर से बड़ी काली और एक भद्दी सी बदसूरत सी एक बड़ी सी स्क्रीन है, जिस पे सारे लेसन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और उसमें बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे थे। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. इतना ही नहीं, मार्गी को जो सबसे ज़्यादा जो है उस मैकेनिकल टीचर के उस जिस पार्ट से नफ़रत है, वो पार्ट है द स्लॉट। स्लॉट मतलब एक छेद है जहाँ से उसे अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर जो है उस मैकेनिकल टीचर के अंदर जो है वो डालने पड़ते हैं। जैसे ही वो अपना होमवर्क कर लेती है, अपना टेस्ट वो कर लेती है, उसके बाद उसे वो उसके चेकिंग के लिए जो है उसे अपने मैकेनिकल टीचर के स्लॉट में उसे डालना होता है। अब जब आप लोगों के टेस्ट होते हैं, आप लोगों के
होमवर्क होते हैं तो इसे हम जो ह्यूमन टीचर्स हैं वो उसे चेक करते हैं, लेकिन मैकेनिकल टीचर उसे कैसे चेक करेगा? उसकी बॉडी पे एक स्लॉट होता है, तो उस स्लॉट पर जो है उसे अपने टेस्ट और अपने होमवर्क जो है वो उसमें डालने पड़ते हैं। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. अब देखिए आजकल जो हम पढ़ाई करते हैं उसमें तो हम लोग अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट से जोड़कर हम वर्ड बनाते हैं और वर्ड से फिर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन फ्यूचर में जो स्कूल्स होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें जो है बच्चों को एक पंच कोड सिखाया जाएगा, ठीक है, और उसी पंच कोड के ज़रिए जो है उसे अपना वो होमवर्क जो है वो उस पंच कोड को यूज़ करके उसमें लिखना होता है। और ये पंच कोड उसे कब सिखाया गया था? जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब जैसे आप जब अपने ह्यूमन टीचर को अपना टेस्ट दिखाते हो, ह्यूमन टीचर को अपना होमवर्क देते हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको कुछ टाइम के बाद ही अपना टेस्ट या होमवर्क की नोटबुक जो है वो वापस मिलती है। लेकिन ये मैकेनिकल टीचर ऐसे नहीं है, ये बहुत फास्ट है, ठीक है। तो जैसे ही स्लॉट में वो अपना होमवर्क या अपना टेस्ट पेपर डालती है, तो वो मैकेनिकल टीचर बिना किसी देर के जल्दी से जो है उसके मार्क्स जो है वो उसे दिखा देती है। तो यही रीज़न है कि मार्गी को अपने उस मैकेनिकल टीचर से बहुत वो हेट करती है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हैड। अब जो है उस काउंटी इंस्पेक्टर ने अपना काम ख़त्म कर लिया था, उसने उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक कर लिया है। तो अपना काम ख़त्म करने के बाद वो काउंटी इंस्पेक्टर एक बार फिर से मुस्कुराता है और मार्गी के सर को थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। और फिर वो उसकी मदर को बोलता है कि इसमें इस छोटी सी बच्ची की कोई भी गलती नहीं है। मिसिस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। अब उसमें क्या है कि वो उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर, जो मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, वो पार्ट थोड़ा सा फास्ट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब वो उसे कहता है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। अब मैंने इस का जो ज्योग्राफी सेक्टर है इसको थोड़ा सा स्लो कर दिया है और इसे एक 10 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग जो है मैंने इसे सेट कर दिया है, इसे धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और वो कहता है कि इस बच्ची की जितनी भी अभी तक की प्रोग्रेस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। और फिर से एक बार वो मार्गी के सर को जो है वो थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब ये सब सुनकर मार्गी जो है वो काफ़ी निराश हो जाती है। वो अब तक यही आशा कर रही थी कि काश वो काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो उसके इस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ लेकर कुछ दिनों के लिए चला जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। वो ऐसा इसलिए चाह रही थी क्योंकि एक बार पहले भी टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था, जिसमें जो है जो उसका हिस्ट्री वाला जो सेक्टर था वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था, जिसके कारण टॉमी के टीचर को कम से कम 1 महीने के लिए उसके स्कूल से जो है वो रिपेयर करने के लिए ले जाया गया था। इसीलिए वो ये चाह रही थी कि काश उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं उसको भी 1 महीने के लिए कम से कम उसके स्कूल से ले जाया जाए। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। और फिर तब इसीलिए वो टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। अब क्योंकि टॉमी उससे बड़ा है और उसको थोड़ा सा मार्गी से ज़्यादा नॉलेज है, तो वो बहुत ही मार्गी की तरफ बहुत ही सुपीरियर तरीके से देखता है और कहता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। फिर वो कहता है क्योंकि मूर्ख, ये स्कूल हमारे स्कूल जैसा नहीं है, ये पुराने ज़माने का स्कूल है जो आज से 100 साल, उससे भी 100 साल पहले के ज़माने के स्कूल के बारे में यहाँ पे लिखा है।
ही एडेड लॉफुली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। और वो इस वर्ड को बहुत ही जैसे बड़ी ऊंचा करके, उस आवाज़ को बहुत ही ऊंचा करके वो प्रोनाउंस करता है कि सेंचुरीज एगो, शताब्दियों साल पहले, 100 साल पहले की ये स्कूल के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो बहुत ही अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, उसको लग रहा है कि वो मार्गी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मार्गी से ज़्यादा उसको नॉलेज है। तो वो मार्गी को जो है ये बताता है कि ये बहुत ही पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल द फॉर द डे। थैंक यू।